आपको अवेयरनेस देने में इशू होता है, अपना मॉडल समझाने में इशू हो रहा होता है। किसी ने बोर करवा लिया तो बोर कितने फुट का करवाना है? सो आपका पानी पाइप से आ रहा है, टैंकर से आ रहा है, वो एक अलग डिबेट है। बोर से निकाला, जहाँ से भी निकाला, सोर्स से आप फिर ट्रीट करके सप्लाई कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। पानी की अहमियत के बारे में कौन सा ऐसा शख्स है जो वाकिफ़ नहीं है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद ही नामुमकिन है। एक ऐसी शख्सियत से हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जिन्होंने इसकी ज़रूरत को सही तौर पे समझा और वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं एक ऐसे आइडिया को लेके जिससे हम ना सिर्फ ये कि पानी को बचा सकते हैं, इसको एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं और हम अपनी बहुत सी मुश्किलात जो हमें इससे रिलेटेड आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स की हैं या कॉस्ट सेविंग है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली वो बिल्डर हजरात, वो डेवलपर्स जो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनमें उन्होंने पानी का ये पूरा निज़ाम कैसे डेवलप करना है, इसको किस तरह से मैनेज करना है। ये नहीं जो हमारे यहाँ रवायती अंदाज में होता है कि एक चाचा जी रखे हुए हैं जो मोटर ऑन करेंगे या मोटर ऑफ़ करेंगे और पानी ख़त्म हो गया है तो टैंकर का वेट करेंगे। ये सब चीज़ें आज 2024 के अंदर हम अपने मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं। एक डैशबोर्ड क्रिएट हो सकता है। सो प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है आपको वो बहुत अच्छे तरीके से तमाम रिसोर्सेज मैनेज हो सकते हैं। अनसब एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छा एक स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया है asani.io के नाम से। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी अब तक की अचीवमेंट्स क्या हैं और इस फील्ड के अंदर इन्होंने क्या खोया और क्या पाया। आइए मिलते हैं अनसब से। अस्सलाम वालेकुम अनसब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। अनसब हम स्टार्ट करते हैं, इतने अहम मौज़ूआत पे ये गुफ्तगू आपके साथ होगी इंशाल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताइए थोड़ा सा कि आपको किस तरह ख्याल आया इस मिशन को लेकर चलने का, क्या इसका बैकग्राउंड था और आपका क्या एक्सपोजर रहा माजी में इससे पहले कि आपने कोई स्पेसिफिक एजुकेशन हासिल की थी इससे रिलेटेड, किस तरह आप इस तरफ आए? सो मैं बिलोंग करता हूँ डेरा गाजी खान से। अच्छा। और आई गॉट दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें ऐसा था कि आई वाज वन ऑफ द टॉप 21 स्टूडेंट्स हु गॉट सेलेक्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम फास्ट। ओके। तो पूरे पाकिस्तान में से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आफ्टर इंटरमीडिएट वी गॉट दिस वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप जिसमें वो पैसे देते थे हमें पढ़ने के लिए। अच्छा। सो आई केम हियर बैक इन 2013। तो कराची में आए यहाँ पर और ऑब्जर्वेशन करना एक बड़ा वो था शुरू से, बचपन से। वो जो खिलौने तोड़ के चीज़ें जोड़ के वो सारी करते हैं ना, तो वो सारे काम किए हुए थे कि मीटर के अंदर भी पेचकस से कुछ कर रहे हैं। ओके। तो ऐसा था कि इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या चीज़ों को हल करने का, उनको ऑब्ज़र्व करने का बड़ा शौक़ था बचपन से। तो मुझे 2000 तकरीबन 14 में वन डे हम बैठे हुए थे, रात को 2 बजे हम पढ़ रहे होते थे, राइट। तो एक बुज़ुर्ग हमारे जो चौकीदार थे हॉस्टल के, गुलशन में, गुलशन ब्लॉक 4 में, ओके। तो वो ऊपर नीचे जा रहे थे। आई वाज लुकिंग एट हिम कि भाई ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, ये ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं फिर ढक्कन उठाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत पंजाबी और वो सराइकी और हिंद को आती थी। मैंने कहा पीरो की कर दो। मैंने उनकी परेशानी देखी तो मैंने उनसे पूछा भी कर क्या रहे हो, ऊपर जा रहे हो, 4th फ्लोर पे जाके ढक्कन उठाए चेक कर रहे हैं और नीचे भी आते हैं फिर मोटर को ऑन ऑफ करते हैं। क्योंकि आई वाज फ्रॉम डेरा गाजी खान, पंजाब में इतना पानी का मसला नहीं होता। ठीक है। तो कहते पीरो तुसी 70 बच्चे हो, सवेर ਨੂੰ खप पानी है, हाँ, पानी नहीं तो आ रहा। पानी आना तो सही पानी नहीं आ रहा, तो पानी मैनेज करने के लिए ना मुझे सब कुछ करना पड़ता है कि भाई इधर से मोटर ना चले, हाँ। ऊपर वाला पानी ना बहे और यहाँ से सारी चीज़ें ना मैनेज होते रहें। बिकॉज कराची में अब बहुत लिमिटेड टाइम के लिए पानी आता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम लगा लें। इंजीनियरिंग कर रहे थे और वो भी टैक्सेस के पैसे के ऊपर, गवर्नमेंट फंडेड। तो आई वाज वेरी इनटू कि भाई जितना पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं ना, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें। क्योंकि हम टैक्स पेयर्स के पैसे पे, वो गरीब बंदे के पैसे पे हम एजुकेशन ले रहे हैं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। दैट वाज माय इमोशनल ट्रिगर कि मैंने कहा कि यार ये क्या है, इसको कुछ वी नीड टू डू समथिंग। ओके। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की
आई वेंट टू स्ट्रीट्स मार्केट्स में जाके पूछा कि भाई ये कुछ ऐसा है, मेरे पास ये मसले है, इसका हल बताएं। तो जितना जितना पूछते गए डिफरेंट मार्केट्स में, कोई सोल्यूशन नहीं था। और फिर उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि इनका मसला हल करें। तो साथ वाली हमसाई आंटी से भी पूछ लिया कि भाई आपका भी यही मसला है। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं भी रात को बैठी रहती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से ना एक पूरा जो स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस है ना रिसर्च का, वो अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि Okay. पहले तो इमोशनल ट्रिगर था, लेकिन उस कोई किसी भी मसले को हल करते हैं तो अपॉर्चुनिटी निकलती है, उसमें से वैल्यू निकलती है, उससे यूज़र का भी फ़ायदा होता है, और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उसका अपना भी होगा। तो दिस वाज द होल कि स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ग्रेट। तो वैसे बहुत अच्छा आपने उसको उस पॉइंट को मैं नोट किया, क्योंकि इंसानी तारीख जो है, तहजीब हमारी, वो लाखों करोड़ों साल से जो है वो इस पानी के सहारे ही चल रही है। और ना सिर्फ इंसानी जिस्म के अंदर, बल्कि बाहर भी अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें पानी हर हाल में चाहिए। और आई थिंक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने इतनी आसानी के साथ जब पकड़ा और आपने इस पे काम करने का सोचा, तो मुझे ये बताइए अनसब कि आपको किस तरह ख्याल आया कि मैं इसको एक स्टार्टअप के फॉर्म में मैं इसको लेकर चलूँ और मैं इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँ और मैं प्रॉपर अपना एक पार्ट प्ले करूँ इस इकोनॉमी के अंदर। तो ये थॉट कैसे आया आपके अंदर? ऐसा था कि हमें ना जब यहाँ पे मैं कराची में आया तो मेंटोर्स बड़े अच्छे मिल गए। तो ऐसे नहीं है कि खुद ही सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ वो जोश और जज्बा होता है ना कि ये क्या है, ये क्या करना है, आगे क्या करना है। तो मैं अपने प्रोफेसर्स के पास जाके ना बैठ जाया करता था और उनके पास भी रिसर्च करके कि अच्छा इनकी ये प्रोफाइल है, ये बाहर से इतना काम करके आए हैं, तो इनके पास जाना है। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोफेसर्स मिले जिन्होंने शेप किया कि भाई आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके। तो मैं अपने कुछ प्रोफेसर्स के पास जाके घंटों बैठा रहता था, जो क्लास के ऑफ टाइम्स होते थे, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एक फ्रेंड है जो कि बाहर से आए हैं और वो स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके पास जाओ और सीखो। ठीक है। तो वो जो छोटे का काम होता है ना, तो वो छोटे की तरह हमने सीखा। एक तरफ डिग्री चल रही थी, और ये कब की बात कर रहे हैं? ये 2015 की बात 15 की बात कर तो रहे हैं। 2015 में उन्होंने कहा कि भाई इस तरफ फोकस करो। तो मैं उनको पिच करता था कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने सेंसर बना लिया है, मैंने ये कर लिया है। तो जब बहुत सारी चीज़ें जाके बताएं, वो कहते नहीं भाई रुको, तुम लिख के लाओ। अच्छा। तो वहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग प्रोसेस डेवलप क्लैरिटी होना आनी शुरू शुरू हुई, हुई क्लैरिटी थॉट ऑफ प्रोसेस थॉट्स में। आना शुरू ओके। हुई कि क्या करना है। ओके। फिर मैंने देखा कि अच्छा फंडेड है, ये पैसे दे रहे हैं पढ़ने के, और अच्छी रखते भी हैं, पढ़ने के पैसे भी देते हैं, यूनिवर्सिटी भी चल रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि एक बंदा डेरा गाजी खान से आए, वो इट्स वेरी स्मॉल सिटी, और वो यहाँ पे आके एक्सपोजर देखे। तो वहाँ से मैंने फिर सोचा कि भाई लेट्स सपोज कि अगर मैं 10 साल भी जॉब करता हूँ, इट वुड बी वेरी क्रिमिनल कि मैं जॉब करके वो वैल्यू ना दूँ, जो जो आरओआई होता है ना, कि भाई सोसाइटी को इनपुट क्या देना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि भाई मेरा जो रिटर्न होगा वो बेस्ट वे में यही होगा कि मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ या डायरेक्टली कोई वैल्यू जनरेट वैल्यू क्रिएट करके करें दूँ। सोसाइटी के पास। बिल्कुल। सो उस पे आपके जहन में आइडिया आया और आपने asani.io अपने यहाँ से क्रिएट की। नॉट इमीडिएटली, Okay. बिकॉज आई न्यू कि भाई पहले मुझे सीखना है कि काम कैसे होता है। ठीक है। तो मैं इंडस्ट्री में तकरीबन 4-5 साल सही रगड़े वाली जो इंजीनियरिंग होती है वो हाँ। की। अच्छा। सो वी यूज़ टू वर्क फॉर ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, टेक्सटाइल। तो वहाँ के सिस्टम्स के बारे में सीखा कि भाई कैसे होता है काम। एक्चुअली इंजीनियरिंग जो है, जो बच्चा सिर्फ डिग्री लेके निकल रहा है, उसमें और इम्प्लीमेंटेशन और हैंड्स ऑन में फ़र्क क्या है। ठीक है। कि जब आप सोच रहे हैं तो वो आम बात नहीं है कि उसके आगे जाके किसी सेट का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप एज एन इंजीनियर कोई भी वो फार्मूला ड्रॉ करेंगे और उसके होल सिनेरियो उसमें डालेंगे नहीं। तो वहाँ से वो चीज़ें सीखी, और फिर बिजनेस टोटल मेरा एक्सपोजर स्टार्टअप्स का था। ठीक है। सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर सिंगापुरियन बेस्ड स्टार्टअप्स, यूएस बेस्ड स्टार्टअप्स, जहाँ हाई टेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, कि भाई पानी के ऊपर पौधे उगाने हैं।
सही है। हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड। ओके। तो हवा में पौधे उगाने हैं और स्पेस साइंस के ऊपर काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठ के सिएटल बेस्ड और यूएस और सिंगापुरियन बेस्ड कंपनीज के लिए काम करता था, प्रोडक्ट डेवलप करता मैं। तो सारा वो जो एक्सपोजर था ना, वो स्टार्टअप इन्वायरमेंट के ही अराउंड था कि आपने लिमिटेड लोएस्ट रिसोर्स यूटिलाइज करते हुए कुछ करना है और ठीक ख़ुद ही है। करना है। ठीक है। तो वो सीखा और उसके बाद स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो थोड़ा सा हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात की है स्पेस की और ये पानी के ऊपर आप प्लांटेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो स्टार्टअप्स में क्या कहते हैं उसको, एमवीपी जो आपका बनता है, ये आप किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करते हैं लोकल इन्वायरमेंट के अंदर? जो एमवीपी होते हैं, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जो होता है, उससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई रिक्वायरमेंट जनरेशन आई है, तो आपने देखना है कि ये टेक्नोलॉजिकल गैप कितना है, इसमें इम्प्लीमेंट हो भी सकता है या नहीं। ठीक है। रैंडम कुछ नहीं होता। तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस बनता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइकिल के अंदर, कि वहाँ पे थ्रो करते हैं कि भाई ये चीज़ें चाहिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ओके। उसके नीचे टेक्नोलॉजी कैसे हल कर सकती है। बट एक टेक्नोलॉजी बिल्कुल बहुत आपसे हज़ारों मील दूर वो लोग बैठे हुए हैं, वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो शायद उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, उसको आप यहाँ बैठ के किस तरह से जज कर पाएंगे? उसमें ये होता है कि जो रिसर्च पार्ट होते हैं, रिसर्च पार्ट होकर हमें मिलता है। ओके। और अगर हमने खुद से, जैसे अगर हम अपने प्रोडक्ट साइकिल की बात करें, वाटर मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की, तो उसकी रिसर्च मैंने खुद की थी। ठीक है। मैंने रोड्स पे जाके, मार्केट्स में जाके, लोगों से फीडबैक फॉर्म्स फिल करवा के, एड्स चलाकर, एक्सपो में खड़े होके, ऑन डोर जाकर बेल बजाकर लोगों से पूछा। सो वो पार्ट जो थे बाहर के लिए, वो उनकी कंपनीज होती हैं, उस डेडिकेटेड लोग ओके। काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे अपने लिए हमने खुद किया था। खुद करना पड़ता है। चलिए, ग्रेट है। अनसब, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह इतना इम्पोर्टेंट आप काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट के हवाले से आपसे बात करूँगा कि हमारे यहाँ लोग बुकिंग करवाते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड का बेसिक जो स्टेटस होता है वो उनको सही तरह मालूम नहीं होता, उनको वेरिफिकेशंस करनी मालूम नहीं होती। अलमिया यह है कि उसका इंटरेस्ट भी कम होता है उनके अंदर कि मैं इसको पीछे जाके उसको वेरीफाई भी करूँ या चेक भी करूँ। सेम इज़ द केस विद फैसिलिटी मैनेजमेंट, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसके अंदर क्या हो रहा होता है वो भी हम सबके सामने है सूरत हाल। तो आपका जो फील्ड है इसमें तो हमें सिर्फ इतना मालूम है कि टूटी खोलो और पानी आ रहा है, दैट्स इट, या पानी नहीं आ रहा तो उसमें मोटर ऑन कर दो। सो क्या अवेयरनेस है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, और स्पेशली वो जो स्टेक होल्डर्स हैं मेजर, जिस तरह आपके बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, क्या उस लेवल पे अवेयरनेस है? बिल्कुल अवेयरनेस है। और उसमें अब ये डाटा की बात से जी जी। रिलेट करेंगे ना, कि एक शहर है, वहाँ पे लोड है। सो 1100 मिलियन गैलन्स पर डे का 1 साल 2 साल पहले लोड था। ओके। अब बढ़ गया होगा। हम 1200 कराची की बात करते हैं। कराची की बात करें, ओनली टॉकिंग अबाउट कराची। ओके। तो 1100 मिलियन 1200 मिलियन गैलन्स पर डे की रिक्वायरमेंट है एक शहर की। ठीक है। प्रोवाइड होता है 550 to 650। ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मैथ्स बैठती ही नहीं है कि ये पूरा होगा। ठीक है। कहाँ से होगा? एक तो नीड है और एक सप्लाई है, तो उसका डिफरेंस ही इतना ज़्यादा है कि अगर आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप वैसे भी लॉस में हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी सप्लाई चेन होती है, आसान अल्फाज में अगर ये कहें कि ये नीचे से पंप चलाकर ऊपर जब आप पानी भरते हैं, तो पानी पीछे अवेलेबल होगा तो भरेंगे, बिल्कुल सही। उसका प्रेशर सही आएगा तो भरेंगे। और रात को 2 बजे आ रहा है तो कैसे भरेंगे? प्रेशर पूरा ही नहीं है तो मोटर लगाएंगे। तो इट्स अ कंप्लीट मेस। कि वो सिस्टम जो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो है पैच वर्क। हम पैच वर्क कर रहे हैं, एंड वंस वी स्टार्ट गेटिंग द डाटा फ्रॉम न्यूमरस साइट्स, तो हम इसको गवर्नमेंट लेवल के साथ एलिवेट करेंगे, ठीक है। तब जाके वो चीज़ें होंगी। लेकिन अभी हम पैच वर्क कर रहे हैं कि भाई घर का मसले घर का सॉल्व कर दें इंटरनली, ठीक है। क्योंकि उसका लाइन का पानी नहीं आ रहा तो उसको कुछ करके पानी अवेलेबल किया, फिर ऊपर चढ़ाया, ज़ाया ना हो। ओके। सो आपका पानी पाइप से आ रहा है, टैंकर से आ रहा है, वो एक अलग डिबेट है, बट आप बेसिकली उसकी जो जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा रहे हैं उसकी। बिल्कुल। अब टैंकर से आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही अलग है। दे हैव नो आइडिया हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कि भाई कितना है। जाके कोई देख रहा होता है, वो मोबाइल से देख रहा हो, मोबाइल ही गिर जाता है अंदर। सही है। तो और
उसका चौकीदार है, चौकीदार मंगवा रहा है, उसका 60% पानी था, उसने दोबारा टैंकर बुलवा लिया, ठीक है। विच मीन्स थेफ्ट, कि भाई 60% के ऊपर वो 100% कैसे भर सकते हैं। अच्छा, एक ज़माने में हम जो बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनते थे उसमें हम देखते थे कि एक वो एक लट्टू सा बाहर लगाया होता था कि उसके अंदर वो एक पंप है, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा टैंक्स में से, तो बाहर से उसको आइडिया हो जाएगा कि कितने गैलन पानी या कितना फिट तक पानी पहुंच चुका है इसके अंदर। तो इस किस्म की जुगाड़ें या इस किस्म के जो ओल्ड सिस्टम्स हैं वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। इम्प्लीमेंट तो होते हैं, इंडस्ट्री में भी हैं, हम्म, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एक्सपोर्ट का काम हो रहा होता है, तो वो कोई एक बिल्कुल स्टायरोफोम के ऊपर डंडा लगा के उन्होंने वो बनाया होता है सिस्टम, तो कहते हैं 2 फुट 4 फुट। लेकिन अल्टीमेटली जब आप एक एसेट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाते हैं ना, कि आपका रनिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी ऑपरेशंस में कितना पानी रिक्वायर्ड है, और एकदम से जब आपके पास 3 ऑर्डर लगेंगे तो बैकलॉग में कितना काम जाएगा। बिल्कुल सही। सो इट्स मोर अबाउट ऑपरेशन रेडीनेस ठीक है। एंड प्रोडक्शन रेडीनेस। वहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ को, कमर्शियल बिल्डिंग्स को या हाई राइज टावर्स को, क्योंकि वहाँ पे लेट्स सपोज कि आपके पास ये डाटा है ही नहीं कि भाई गर्मियों में कंजम्पशन कितनी होती है, ठीक है। क्योंकि हर बिल्डिंग की अलग है, कितने बंदे या कितने फ्लैट्स ऑक्यूपाइड थे तो इतनी कंजम्पशन थी। जब ये डाटा है ही नहीं आपके पास, तो आप जितने भी डिसीजन लेंगे, मिसाल के तौर पे किसी ने बोर करवा लिया, तो बोर कितने फुट का करवाना है, बिल्कुल सही। समझ रहे। तो एक होता है रियल टाइम का लोड, एक है प्लानिंग। ठीक है। अब प्लानिंग तो जिसने करनी थी वो कर दी, लेकिन एसबीसीए ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। इट्स अ कंप्लीट वेब ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो जब हाई राइज टावर बनना ही नहीं था उस सोसाइटी में, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी की अलाउड था, हाई राइज टावर का 30 टाइम या 40 टाइम लोड होगा उस स्क्वायर फीट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। तो जो लोड डेंसिटी है वो बढ़ गई, लेकिन पाइपलाइन तो उसने चेंज नहीं की ना। तो जो पाइपलाइन वो ज़बरदस्ती सक्शन पंप वो करेंगे, तो इट स्टार्ट्स द चेन ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट बिकॉज कि किसी ने अपना काम पूरा नहीं किया। ठीक है। तो हम वहाँ पे बिट बाय बिट ना वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हें पानी भरने का मत से, तुम साइड पे हो जाओ, वो ज़ाया ना करो, क्योंकि वो सिस्टम ज़ाया नहीं होने देगा। ओके। सो मैं अगर जानना चाहूँ कि अगर एक वर्टिकल है तो उसके अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि 190 फ्लैट्स हैं, और अब मैं आपसे एक सिस्टम एक डेवलप एज अ बिल्डर मैं आपसे लेता हूँ, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट मुझे करके देते हो, और उसमें क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस फ्लोर पे कितनी वाटर कंजम्पशन हो रही है, और नंबर 1, नंबर 2 ये कि कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, ताकि उनसे बात की जा सके उस। हाँ 100% एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किए हैं, हमें पता था पाकिस्तान में अगले 10 साल भी स्टैंडर्ड्स, कोड्स, बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होगी। सो हमने पूरी प्रोडक्ट लाइन को इतना मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल रखा कि आप जितने जितने लेवल की जूम इन करना चाहें ना, उतने लेवल पे आप जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई मुझे बिल्डिंग का इन और आउट और कंजम्पशन पता चले, वो पता चल जाएगी। फिर आप कहते हैं फ्लोर वाइज चले, वो भी पता चल जाएगी। भाई इट्स ऑल अबाउट कि आप चाह क्या रहे हैं। ठीक है। और उसको उस आरओआई में फिर हमने इम्प्लीमेंट करके देना होता है कि अच्छा आपका 6 महीने में, 3 महीने में अगर पहले 15 टैंकर आते थे तो 11 टैंकर आना शुरू होंगे, 4 टैंकर का डिफरेंस आ गया ना आपका, सही है। तो आरओआई आ गया आपका। नॉर्मली क्या आप इसमें कॉस्ट सेविंग जो है वो कमिट कर रहे होते हैं? हम फर्स्ट मंथ में डायरेक्ट उनको बोलते हैं कि भाई आप अगर आपको 100 रुपया लग रहा था तो अब 70 लगेगा। ओके, 30% सेविंग्स आप उसे फर्स्ट मंथ में कह रहे हैं। बिल्कुल। ओके। क्योंकि इट्स अबाउट कि अगर चौकीदार ने डेली के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा पंप चलाया, 10 HP का पंप है, 5 HP के, इलेक्ट्रिसिटी का तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल्कुल। और जो डेली 5 मिनट चलाया तो इट्स लाइक कि 150 ठीक है। मिनट एक महीने में, ये मिनिमम लेवल पे हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। विच मीन्स कि भाई मेंटेनेंस उसकी जल्दी आएगी, बेयरिंग जल्दी ख़राब होगा, विच मीन्स कि उसने ओवरफ्लो भी किया होगा। सो कराची में, पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो है 20 PSI के ऊपर यूज़र को सप्लाई होना चाहिए। ठीक है। विच मीन्स कि भाई सक्शन पंप इज़ नॉट अलाउड ग्लोबली, क्योंकि वो सप्लाई साइड पे 20 PSI आ रहे हैं। आसान अल्फाज में इसको ये कह सकते हैं कि भाई 20 PSI आएगा तो आप यहीं पे टैप से एक शावर ले सकते हो, सही है। उसकी इतनी प्रेशर होगा। ओके। समझ रहे? ठीक है। तो बेस लाइन पे खड़े होकर शावर ले सकते हैं आप। ठीक है।
लेकिन वो होता ही नहीं है, क्योंकि जो पाइपलाइन है उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी ने अपना काम सही नहीं किया। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे जब ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ हो ही नहीं रही, प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगे हुए, तो हम कहते हैं कि भाई जितना आपने खींचना है वो करने के बाद आप बंद कर दो। ठीक है। तो हम वो पैच वर्क कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल नहीं है कि प्रेशर मॉनिटरिंग हो सके, ऐसा कुछ नहीं है? इसका जो हेड्स होते हैं ना, जो हाँ। मेन सप्लाई लाइंस होते हैं, वहाँ पे तो सिस्टम Okay. मीटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं कि भाई नीपा पंपिंग स्टेशन के ऊपर ठीक क्या है। लगा हुआ है, डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर कहाँ कहाँ पे कितना पानी जा रहा है। लेकिन उसका सेंट्रलाइज्ड जो एक कंप्लीट डिटेल्ड मैपिंग होती है ना, कंट्रोल रूम, वो नहीं बना। वो नहीं है अवेलेबल। अच्छा अनसब, ये बताइए माशाल्लाह कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और कराची के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि किस तरह का स्टार्टअप भी बन गया है जो कि लोगों को एक ऐसा ऐसा जो बेसिक एलिमेंट है वहाँ पे उनको सेविंग और कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें उनको करके दे रहा है वहाँ पे, और मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो रही है। अभी कितने क्लाइंट्स आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और कितना एफिशिएंटली उनको आपके साथ एक सपोर्ट मिल रही है आपके सिस्टम को यूज़ करके? इसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिलाकर हम तकरीबन 600 से ज़्यादा साइट्स मैनेज कर रहे हैं। वाह, सब ये कराची बेस्ड बात कर रहे कराची, हैं? ओनली ओके। कराची। वी आर आल्सो वर्किंग इन हैदराबाद, इस्लामाबाद, KLINH। ओके। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड हैदराबाद। ठीक है। सो वो बड़े सिटीज़ जहाँ पे पानी के इश्यूज़ हैं, पंपिंग के इश्यूज़ हैं, डिपेंडेंसी है, लोगों को पंप ख़राब होने से पहले पता नहीं चलता, तो वो सारी चीज़ें हम टेक के थ्रू सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। तो आप डिवाइस इंस्टॉल करते हैं, प्लस आपने जिस तरह कहा कि मैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं, वो उसको प्रॉपर मैनेज कर रहा होता है, नोटिफिकेशन उसको आ रहे होते हैं कि जब वाटर ख़त्म हो रहा है या कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो रहा है उसका? सब हमारे ये क्लेम है कि पानी, मोटर, टैंक, टैंकर सप्लाई लाइन, हम्म। घर, इंडस्ट्री या कमर्शियल यूनिट, ठीक है। जहाँ कोई मसला आप सोच सकते हो ना, हम वो हार्डवेयर आपके पंप, हाँ। टैंक, सप्लाई लाइन के साथ लगा देंगे, जिस पूरे प्रोसेस को ना टेक केयर कर लेगा। ओके। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको हाथ लगाने की। ओके। अच्छा, इज़ देयर एनी वे कि हम जो पानी की क्वालिटी है वो भी चेक कर सकें? हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो ये जो क्लेम है ना कि भाई आप इससे रिलेटेड कोई मसला सोचें, ठीक है। उसमें आ जाता है ये सारा। सो हम वाटर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की बात जब करते हैं ना, तो वो हो तो जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक पे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, आई सी। कमर्शियल पे होगा। ठीक है। क्योंकि राइट नाउ वी आर वर्किंग विद आरओ प्लांट्स, तो उसमें फिर वाटर ट्रीटमेंट की आ जाती है, वाटर ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग, कि भाई आपने बोर से निकाला, जहाँ से भी निकाला, सोर्स से आप फिर ट्रीट करके सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसकी जो मशीन की पूरी एफिशिएंसी है वो निकालेगा कौन? तो वो हम अपनी डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं, उसका डैशबोर्ड बन जाता है कि भाई इतने गैलन्स बनाने के लिए इतनी बिजली लगी, इस तरीके से ये ऑटो हुआ, फिर यहाँ से ये पंप जलने वाला है, ये चला, ये सब चीज़ें ऑटो पे भी हो रही होती हैं और उसके अलर्ट्स भी आ रहे होते हैं। ओके। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं आप इसकी, बिल्कुल। इक्विपमेंट्स की? सो 100% हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ Okay. डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल के हम सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करते हैं, और कंप्लीट हमारे एक पूरी प्रोडक्ट लाइन है जो ठीक है। IP रेटेड है। ठीक है। तो उसमें होता ये है कि लेवल मॉनिटरिंग, फ्लो मॉनिटरिंग, पंप ऑटोमेशन, पंप हेल्थ मॉनिटरिंग, पावर मॉनिटरिंग, ये सारा एक कंप्लीट रेंज ऑफ सॉल्यूशंस है ठीक है। जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। तो जो कस्टमाइजेबल सॉल्यूशंस की बात आती है ना, कि भाई जब स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता ठीक है। कोई बंदा, कि भाई चाइना से इंपोर्ट करेगा और वो कहेगा अच्छा मैं पूरे पाकिस्तान को ना ऐसा सॉल्यूशन दे दूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि भाई जो आपकी नीड है, कम है तो कम वाला सॉल्यूशन है, उसके ऊपर ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। सो इट्स अ मॉडुलर अप्रोच कि जो जितनी रिक्वायरमेंट है आपको वही देंगे, पूरी चीज़ की कॉस्ट देना इज़ अननेसेसरी। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या हम उनके पैरेलल आ गए हैं इस चीज़ों में, या वो हमसे आगे हैं अभी? तो डेफिनेटली बहुत आगे हैं, अच्छा। क्योंकि मेन चीज़ जो है ना वो रेगुलेटरी साइड से और सप्लायर साइड से होती है। सप्लायर साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है, जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो वो जो पब्लिक फंड्स हैं उसको डिप्लॉय करने के लिए पैसे ही नहीं है या इंटेंट नहीं है। दूसरी तो बात ज़्यादा सही है। हाँ, तो वो जो भी है, हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ वोट दे सकते हैं, ऐसा ही है। तो उस बंदे को दे दें।
हाँ, जब जहाँ पे हम काम कर सकते हैं ना, कि वो जो पैच वर्क की बात मैंने पहले की थी, कि भाई अपने घर में पानी ज़ाया होने से बचा लें, ठीक है। अपनी इंडस्ट्री में पानी ज़ाया होने से बचा लें, अपने किसी भी यूटिलिटी में। इनफैक्ट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी है, पानी लोगों को दूसरा मिलेगा, द इम्पैक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इज़ ह्यूज। तो उसमें ये होता है कि जब हम पानी ज़ाया नहीं होने दे रहे ना किसी का, सही। ओवरफ्लो में, अब 2 टैंक्स हैं, पहले नीचे आता है उसमें ज़ाया होता है, वो गटर में चला जाता है, फिर पंप चलाकर इट्स काइंड ऑफ अ डंप प्रोसेस, कि भाई एक बंदा अपना ना पैसा खुद ज़ाया कर रहे हैं, बिल्कुल। कि वो सक्शन के लिए भी एनर्जी यूज़ कर रहा है, उसका बिल भी देगा, बिल्कुल। उसकी मेंटेनेंस भी करेगा, और वो हाँ, खुद अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही। फिर जब उसने ऊपर चढ़ाया ना, वही पानी वेस्ट कर दिया, तो 2 गुना उसने बिजली और टाइम वेस्ट कर दिया। तो पहले तो क्योंकि प्रेशर पूरा नहीं मिला तो बिल्कुल। सक्शन किया, उसने इलीगल काम किया, फिर नीचे से ऊपर चढ़ाया, अगर उसे मिल रहा है तो वो अपने 2 गुना पैसे वैसे ही ज़ाया कर रहे हैं। तय कर चुके हैं। अच्छा, लास्ट तो देखें, चले ये तो मैंने मान लिया, बहैसियत एक ह्यूमन बीइंग हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना टैप वाटर कंट्रोल करें, तो हमने टैप तक तो हम ले आए। बट ये तो बिल्कुल टेल है ना, तो पानी तो आपका आ रहा है डैम से आ रहा है या जहाँ से हम लेके आ रहे हैं, तो वो जो पीछे जो आपका दरमियान का जो जर्नी है वहाँ से लेके मेरी टैप तक आने तक का, उसको मुझे वहाँ जो लॉसेज आ रहे हैं उसको मैं कैसे पकड़ूँ? तो उसमें कोई रोल आपकी बिल्कुल, कंपनी प्ले कर सकती है? ये पूरी एक जो फील्ड है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की, ये सिर्फ घरों, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल के लिए नहीं है। ये हर वो जगह है जहाँ पे इट्स अ सप्लाई चेन सिस्टम ऑफ वाटर। बिल्कुल। डैम है सोर्स, और फिर आपका सिंक है, बिल्कुल। उसके बीच में जो भी एंटिटीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लेवल की बॉडीज़ हैं, अब उनके भी तो एक्सपेंसेस हैं, उनकी भी पंप मेंटेनेंस है, तो उनको एक ख़ास मकसद अचीव करना है पंप करके, उसकी मॉनिटरिंग भी करना। तो वो सेम है कि भाई आपका पंप छोटा है, लाइन छोटी है, या बहुत बड़ा है, अल्टीमेटली उसने पंप करना है, और वो एक नीड है और एक सप्लाई साइड है, बिल्कुल। तो मीट करनी है। तो अगर वो उसमें कहीं ना कहीं उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, बेशक बिजली बचाकर, उसके कॉस्ट रिड्यूस करके, उसकी ऑपरेशंस कॉस्ट है, उसकी ह्यूमन जो HR कॉस्ट है, तो वहाँ पे हम हर जगह पे वैल्यू ऐड कर रहे सही होते है। हैं। तो ये चीज़ें बेहतर हो हाँ सकती हाँ, हैं, उसके बिल्कुल। हो सकती हैं। तो अभी आपने कहा कि माशाल्लाह 600 क्लाइंट्स, आपने कहा कि आपके साथ ऑन बोर्ड यहाँ 600 पे। साइट्स हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनकी पंपिंग एंड ऑटोमेशन, जो वाटर मैनेजमेंट की नीड्स है ना, वो हम पूरी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होगा आई थिंक जो आपके पास आ रहा होगा, तो इस डेटा के ऊपर आप क्या बैकएंड के ऊपर एक ऐसी स्टडी कर सकते हैं या कुछ ट्रेंड्स आप लेके आ सकते हैं सामने, जिससे सोसाइटी के अंदर कुछ अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों को मालूम हो कि यार किस एरिए में कितनी वेस्टेज आ रही है, या इस मंथ में क्या हुआ है, या आपका सिस्टम लगा के क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं? बिल्कुल। इसमें मैं एक केस स्टडी सर बताऊंगा कि एक हमारा क्लाइंट है फेज 6 में DHA में। ओके। तो उसके पास सिस्टम लगा, तो पहले उसके 15 टैंकर आते थे, तो जैसे सिस्टम लगा 1 महीने के बाद उसने बताया कि वो 11 टैंकर आए हैं। ठीक है। सो डायरेक्टली ही इज सेविंग 4 टैंकर्स। अगर आसान अल्फाज में किसी कस्टमर को समझाना है, उसकी लॉन्गर साइड, नॉट ओनली टैंकर्स, जो उसका पंप चलना था 4 टैंकर्स के लिए, उसकी एनर्जी भी बच गई, उसकी है, बिल्कुल। जो उसकी मेंटेनेंस आई थी वो भी बच गई, जो उसके लिए बंदा यूज़ होना था वो भी बच गया, जो उस बंदे को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो सारा सिस्टम चलना था ना, कि भाई 2 बंदे एक दूसरे को कॉल करेंगे और वो कहेंगे पानी है नहीं है, अच्छा मंगवाना है, अच्छा नहीं आ रहा, वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। टैंकर का फ्यूल भी बच गया। बिल्कुल। और वो जो टैंकर ने रोड पे आगे किसी हाँ, बंदे को मारना था, वो भी बच गया। वो भी बच गया। तो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट समबडी कैन मेक इज़ कि भाई अपना शावर ना लें, अपना सिस्टम ऑटो कर लें, बाल्टी से नहा लें, टैप थोड़ी कम खोल लें, बिल्कुल सही। वज़ू में चीज़ें ठीक कर लें। तो ये जो होता है ना, कि अगर मैं वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ और मैं लेता हूँ 2-2 घंटे की शावर, 1 घंटे का मैं बाथ टब में बैठा हूँ, तो वो जो एक किसी चीज़ की रूह होती है ना, वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि भाई हम खुद अपनी पर्सनैलिटी में क्या वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल की पॉलिसीज़ हो गई, इंडिविजुअल लेवल की, उनकी बात करने के बजाय हर बंदा ये देखे कि यार मैं खुद क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि जो कॉस्ट है, मैं थोड़ा कॉस्ट साइड पे जानना चाह रहा हूँ, लोग भी जानना चाहेंगे कि
आई डोंट नो कितना ये एक्सपेंसिव है या क्या होगा, बट मैं एक जनरल सा क्वेश्चन ये करता हूँ कि क्या मैं ये कोई एक क्लाइंट आपसे ये इंस्टॉल करवाता है अपने घर पे या अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो जो आप सेविंग दिखाते हो, वो सेविंग के अगेंस्ट वो कॉस्ट कब तक बैलेंस कर पाएगा? 6 मंथ्स। इन 6 मंथ्स? इन 6 मंथ ओके। 100% श्योरिटी के चाहे साथ। वो घर में हो, चाहे वो बिजनेस में बिल्कुल। लगा हो, तो 6 महीने में आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। ओके, सो देन और उसके बाद उसकी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट 100%। स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी। उसमें उसका जो ROI है 6 मंथ्स का है। हाँ, क्योंकि जब हमने बात की थी ना कि भाई 100 रुपये लग रहे हैं अगर मिसाल के तौर पे, फर्स्ट मंथ में ही उसके 30% ठीक है। वो हो जाएगा। तो ये सिर्फ टैंकर की कॉस्ट नहीं है, हम्म, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की भी ओके। कॉस्ट है, इसके अंदर उसके फ्यूल की भी कॉस्ट है, इसके अंदर उसके टाइम की भी कॉस्ट है। और अगर वो करें तो फिर उसको तो इट्स नॉट टेंजिबल बिल्कुल कि सही, उसका ROI तो उसके पहले दिन से आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, क्या चैलेंजेस आपको अभी तक फील हो रहे हैं? कस्टमर्स जब आप मिलते हैं, आपको अवेयरनेस देने में इशू होता है, अपना मॉडल समझाने में इशू हो रहा होता है, या उसकी कोई बाइंग पावर आपको फील होती है कि नहीं है, कि किस वजह से वो रिलक्टेंट हो रहा है या कि नहीं चाहते? तो चैलेंजेस क्या लग रहे हैं आपको सोसाइटी में ओवरऑल? देखें सोसाइटी में तो ओवरऑल तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम अपने स्पेसिफिक टू asani.io अडॉप्शन की बात करें, हमें एज सच कोई चैलेंजेस नहीं आए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अ, अगर आप किसी बंदे को सही वैल्यू बता दो तो वो देयर इज़ नो पॉसिबल वे कि वो ना उसको वो करवाए, ओके। अनटिल अनलेस उसका कोई स्पेसिफिक बहुत रीज़न हो। जब वैल्यू उसको मिल रही है वो करवाना है उसने। हाँ, वो उसका डिसीजन जो है वो क्विक होगा या बाद में होगा। मतलब हमारा एक कस्टमर अगर आता है और वो कहता है ना कि भाई अभी नहीं लगवाना, तो वो 1 साल के अंदर दोबारा आ जाता है। सही, सही। तो द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर इट्स टॉप नॉच। कि उसको पता होता है कि भाई वो किस बंदे से बात कर रहे, किस ब्रांड से बात कर रहे हैं। अब मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि आसानी जो हम बोलते हैं ना कि ये पानी के सिस्टम्स दे रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम एंड द सॉल्यूशंस, इट्स अबाउट द इंटेंट एंड द ब्रांड थिंकिंग ओके। कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी देनी है भाई। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा होगा वो 3 सेकंड से ज़्यादा बेल नहीं बजाएगा, बिल्कुल सही। तो वो बंदे को परेशानी होगी भाई। सो वो जो सारी रिफ्लेक्शन है ना कि भाई वो ब्रांड वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करना, उसको सही तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो अगर कोई इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें ऐसा कस्टमर मिला है कि जो हमारी से ज़्यादा पर मंथ की सेल करता है। सही। अच्छा, आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती चली जा रही है, हम बहुत से ऐसे फ़नी क्लिप्स आते हैं कि वो एक आदमी ने घर में कुछ सिस्टम लगा लिया है, देन वो जब बेचारे का थोड़ा सा कुछ वॉइस के अंदर इशू होता है तो वॉइस रिकग्नाइज ही नहीं हो पा रही। सो अब मैं आपसे एक आदमी ने सिस्टम ले लिया, कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई वो उसमें सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया है या कुछ मसला है तो पानी नहीं चढ़ पा रहा बेचारे का, तो वो परेशान हो रहा है, तो ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है? देखें जब भी प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, सॉल्यूशन डिज़ाइन होता है या इंजीनियरिंग का कोई राइट बंदा काम करता है ना, तो इन चीज़ों को फर्स्ट फेज़ में वो कंसीडर करते हैं। तो हमने भी इन चीज़ों को डिज़ाइनिंग फेज़ में कंसीडर किया था कि भाई किस तरीके से इन चीज़ों को केटर करना है। ओके। तो प्रोडक्ट इवन के वाईफाई अगर नहीं चल रहा, जैसे आपने बात की कि हाँ। भाई वॉइस उसके दाढ़ में दर्द था और हाँ। वो आवाज़ नहीं उसकी आवाज़ निकल नहीं आ रही, रही है उसमें। तो हमने वो सारी चीज़ें हैं ना वो उसमें फुल प्रूफ सिस्टम एक बनाया, ओके। जिसमें कोई पॉसिबिलिटी रहती नहीं है। हाँ, वो जो सेंसर्स की चीज़ें हैं वो तो चलती रहती हैं, ओके। लेकिन उसके अलावा कोई और इशू वो नहीं ऐसा आता। वो है तो हो गया। डिपेंडेंसी जो होती है ना वो हमने ठीक है। नहीं रखी, एंड क्योंकि सिस्टम लगवाने का अगर वो हम ब्रांड थिंकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो लगवाने के बाद अगर हम वहीं पे रखते कि भाई हमारा बंदा आएगा और ठीक करेगा, तब तक आप बैठे रहो। तो वो पानी एक इसेंशियल चीज़ है, ओके, बिल्कुल सही। तो उसमें प्रोडक्ट के अंदर केटर्ड है और सोल्यूशन। आफ्टर सेल सर्विसेज? आफ्टर सेल सर्विसेज हम कमिट करते हैं कि विद इन 24 आवर्स आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमेशा उससे पहले ही होता है। ओके। क्योंकि हमारी टीम्स जो हैं वो 3 लोकेशंस में, कराची में, फिर लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद में भी डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं। तो विद इन लाइक 4 to आपको 6 लोकेशन पे जाना पड़ता है ट्रबल शूटिंग के लिए या अपने प्रीमिसेस में आप कर सकते हैं उसको नहीं, मैनेज? हमारा एक रिमोट सिस्टम भी है ओके। जो कि सारा जो डाटा होता है वो हम उसको देख रहे होते हैं कि भाई सिस्टम कैसे बिहेव कर रहे हैं। ओके। क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर हम वारंटी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बंदा रैंडम आके क्लेम नहीं कर बिल्कुल सही। सकता। हम कहें आप भी सही हैं, हम भी सही हैं, अब डाटा देख लेते हैं।
ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वारंटी से रिलेटेड ही था कि ये जो आपका पूरा इक्विपमेंट्स है इसकी क्या वारंटीज़ हैं, कितना लाइफ क्या है इसकी? इसको डिज़ाइन जो हमने किए तकरीबन 7 से 10 साल की रेंज के ऊपर किया है। अभी हमें तकरीबन 5वां साल हो गया प्रोडक्ट डिप्लॉय किए हुए। तो उसके वेरिएंट्स आते गए और ना इट्स क्वाइट रिलायबल। और 1 ईयर की वारंटी होती है। उसके बाद सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है इफ़ समबडी वांट्स। लेकिन मोस्टली इतना रिलायबल सोल्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मसले नहीं आते। हाँ, अनटिल अनलेस कोई सेंसर उठा के दीवार में मार दे या कोई कर दे तो फिर ऑब्वियसली वो सपोर्ट चार्जेस होते हैं। बिल्कुल सही है। अनसब बहुत माशाल्लाह एक नोबल कॉज है जिस पे आप काम कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त आपसे इंसाइटफुल आपने गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि आखिर में आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप फ्यूचर में इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या चेंजेस फोर्सी कर रहे हैं जो हो जाएंगी, और Asani.io को आप कहाँ देख रहे हैं आज से 5 साल के बाद? Asani.io को हम एक ग्लोबल ब्रांड की तरफ देख रहे हैं, माशाल्लाह। जिसमें मेन जो मकसद है ना वो लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना है, कंसीडरिंग कि हम सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड हों। बिल्कुल। तो हमारा जो हमेशा से काम रहा है ना वो है इसेंशियल ऑटोमेशन के ऊपर काम करना। तो हमने उस चीज़ को इंटीग्रेट अभी तक नहीं किया कि भाई हेलो एलेक्सा ये कर दो। ठीक है। वी थिंक एज अ कंपनी कि भाई पहले इसेंशियल्स को पूरा कर लो। ओके। कोई बंदा यहाँ पे पानी भरने के लिए रात को 2 बजे अगर बैठा हुआ है तो वो हेलो एलेक्सा नहीं यूज़ करे। ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसेंशियल इज़ द फर्स्ट। दूसरा ये कि राइट नाउ वी आर एक्सपेंडिंग टू सऊदी एंड यूएई मार्केट एज वेल। वहाँ पे से हमारे पास काफ़ी एलओआईज हैं, क्योंकि पानी की जहाँ पे कदर होती है, कीमत होती है, और वो दैट्स एक्सपेंसिव एज वेल ओवर देयर, तो वहाँ पे आरओआई भी जल्दी आता है। तो हमारे पास काफ़ी एलओआईज वहाँ से भी आए हुए हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अंसब लास्ट में आपको मैसेज देना चाहें यूथ के लिए भी, और स्पेशली मैं चाहूँगा कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के को डायरेक्टली लिंक हैं आई थिंक आपके इस काम के साथ, तो इन दोनों के लिए क्या मैसेज आपके पास है? यूथ का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत यंग एज के अंदर आपने इतना ग्रो किया, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। यूथ के लिए यही है कि क्विक रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड व्हाट ट्रू। एंड बी वेरी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू वांट, कि भाई चाहिए क्या, करना क्या है, और उसके बेस लाइन पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपसे क्या सवाल कर रही हैं। मैं प्रिविलेज था, मुझे घर को सपोर्ट नहीं करना था, तो दैट्स वाई आई एम हियर। अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती कि भाई घर भी पैसे देने हैं, बहन की शादी करवानी है, ये चीज़ें करनी है, तो मैं ये ना कर पाता। हर बंदे को अपनी सिचुएशन के मुताबिक देखना होता है और अपने गोल सेट करे कि भाई यहाँ जाना है, उसके लिए इतनी मेहनत रिक्वायर्ड है। क्योंकि जो मिलीनियल्स के बाद जो ये जेंजी है, इनको बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए। दे आर स्मार्ट एज वेल। उनको पता है कि भाई आरओआई कैसे आता है। यस। उनको थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है कि भाई अच्छा आराम से कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, वो फोकस के साथ अगर कर लें। दूसरा बिल्डर्स के हवाले से यही है कि जो लोग फॉरवर्ड थिंकिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, उन्हीं के बिजनेसेस आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2025 के अंदर ये जो वाटर स्कार्सिटी है और बढ़ जाएगी, तो बिल्डिंग ऑटोमेशन, बिल्डिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आपके लिए एसेंशियल हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो आप यूनिट बेच रहे हैं, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस वो बंदा बताएगा। बिल्कुल। बेचने के बाद आप भागेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्डर मेंटेन्ड बिल्डिंग्स जो होती हैं, उसमें अगर आपकी कॉस्ट एक लेवल तक आपने रखनी है, तो आपको बाय एनी मीन्स ये सिस्टम डिप्लॉय करने हैं। अभी करें या बाद में करें, बाद में करना एक्सपेंसिव होगा और ज़्यादा, क्योंकि वो फिर जो बिल्डिंग के अंदर चीज़ बन रही होती है वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड होती है। फिर रेट्रोफिट अगर करेंगे या कोई चीज़ ऊपर से जाएगी तो वो बुरा होगा। बाहर और यहाँ पे जो बिल्डिंग ऑपरेशंस, बिल्डिंग मैनेजमेंट, बिल्डिंग मॉनिटरिंग सिस्टम या बिल्डिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं ना, वो बड़े स्मूथ होते हैं कि आपका लिफ्ट ज़रा से भी टिल्ट हो जाए ना, तो आपको आपके वेंडर को टिकट जनरेट हो जाएगा। दुनिया वहाँ पे पहुँच के ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एंड दैट्स हाउ दे एक्सपैंड देयर बिजनेसेस एज वेल। कि भाई वो सर्विसेज लोगों को मिलती हैं तो वो कहते हैं यार रेफरल रेशियो बढ़ता है कि भाई इस बिल्डर ने ये चीज़ बनाई है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर पूरे कराची में ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे टैंकर ही आते हैं और लैंड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, सो आपको कोई ना कोई सिस्टम देसी तरीके से निकाल के वहाँ पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया अंसर, आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ। मैं कोशिश करेंगे हम कि मुस्तक़बिल में आपको इनवाइट करें और दोबारा आएँ और हम मज़ीद अच्छी आपसे गुफ्तगू करें और इस सिस्टम को मज़ीद समझें और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अनसब से कनेक्ट होना चाहें, आप इनसे ये डिवाइस और इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, हम आपको अनसब के साथ कनेक्ट करवा देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।